चलिए ठीक है, क्या चलेगा अपना, क्या चलेगा, क्या मतलब क्या चल रहा है इंग्लिश में, एक्टिव पैसिव चल रहा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, कल अपन ने समझ लिया था कि ये आखिर होते क्या हैं, ठीक है ना, बिल्कुल देख लिया था कि कहाँ मतलब पूरे दिन भर में हम अगर 10 सेंटेंस बोल रहे हैं तो 6-7 सेंटेंस किसके होते हैं, एक्टिव पैसिव के, यानी हाँ पैसिव के होते हैं, है ना। चलिए, एक्टिव का सेंटेंस कैसा होता है ये देख लिया था अपन ने, पैसिव का सेंटेंस क्या होता है ये भी देख लिया था। क्या होता है एक्टिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है ना, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर ही होता है और वो जो एक्शन हो रहा है वो खुद कर रहा होता है। बट पैसिव का सेंटेंस, पैसिव वाले में क्या होता है, हाँ जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, ठीक है ना, हाँ इनएक्टिव वो, हाँ तो सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, वो कोई इसमें काम नहीं कर रहा होता है। चलिए, अगर ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव सब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, वो पूरा चार्ट हमने बना लिया था। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था एक्टिव पैसिव के जो 5 रूल होते हैं वो अपन ने देख लेते हैं। सबसे पहला क्या था, पहला रूल क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। दूसरा रूल क्या था, देखो उसको याद करने की ट्रिक भी ऐसी होती है, जैसे फर्स्ट रूल तो यही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए इसको अगर अपन ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच बन गया, इस तरीके से ये एच बन गया, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तीसरे नंबर पे देखो 3 आ रहा है, इसलिए यानी कि वर्ब थर्ड लगा दो। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ पे अपन क्या करते हैं, ऐसे बाय बाय करते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि बाय लगा दो, ठीक है ना। और फिफ्थ यानी कि जो फर्स्ट का उल्टा कर दो, क्या कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। चलिए, अब देखिए इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, सेंटेंसेस। जैसे अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपन ने देखा था कि कौन कौन से सेंटेंस पढ़ने हैं हमें, ठीक है ना, तो वो वहाँ की लिस्ट बनाई थी अपन ने। उसी तरीके से इसमें लिस्ट देखिए, इसमें अपन ने 3 सेंटेंस है, 3 तरीके के अपन ने डिवाइड किया है इसको, सिंपल सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। चलिए, तो ये ए, ये बी और ये सी, 3 कैटेगरी बनाई है अपन ने। सिंपल सेंटेंस में कौन कौन से पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, देखिए सिंपल टेंस। अब सिंपल टेंस का मतलब क्या हुआ भाई, प्रेजेंट सिंपल भी इसमें पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल। हालांकि ये जो तीनों टेंस वाले सेंटेंस है ना, हाँ ये वो हैं जो हमको प्रैक्टिस के लिए सीखने हैं, सिखाएगा हमको कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और हमें जो वो हेल्पिंग वर्ब लर्न करवाते हैं ये, ठीक है ना, उसके लिए सिखाए जाते हैं, इसके लिए अपन पढ़ते हैं इसको। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस भी इसमें आ जाएगा, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल हालांकि अपन इसमें पढ़ेंगे, चलो इसमें भी देख लेंगे या मॉडल में देख लेंगे, एक ही बात है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता नहीं है, ठीक है ना। परफेक्ट टेंस देखिए, परफेक्ट में तीनों आ जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों इसमें आ जाएंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे गोइंग टू, यानी कि ये ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें गोइंग टू आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो गोइंग टू अगर आ गया तो क्या करेंगे, हालांकि गोइंग टू मॉडल के जैसे ही बनता है, तो इसको अपन एक साथ देख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आएगा मॉडल वाले, मॉडल देख ही लिए अपन ने, कल देखे थे, मैं, माइट, विल, शुड, कैन, कुड, ये सब मस्ट, है ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब मॉडल्स होते हैं। तो वो आएंगे तो कैसे बनाना है वो देखेंगे। इसके बाद देखिए डबल ऑब्जेक्ट आएगा, डबल ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है ये देखेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 देख लिया अपन ने, हेल्पिंग वर्ब और WH वाले, है ना। तो जितने भी WH वाले आएंगे उसके लिए अलग रूल होगा, और हु एंड हुम इनके लिए अलग होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए अलग पढ़ लेंगे अपन। चलिए, इसके बाद देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर और एडवाइस इसके लिए अलग बना देंगे, और रिक्वेस्ट, क्योंकि इसको अपन पहचानते हैं प्लीज़ और काइंडली से, ठीक है ना, तो इसलिए इसके अलग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हालांकि इसको इसके जैसे ही बना सकते हैं, बट वो दूसरा वाला पढ़ेंगे तो सिंपल रहेगा। इस तरीके से सारे सेंटेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे, सिंपल टेंस से, ठीक है ना। चलिए, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल मॉडल में आ जाएगा। हाँ जी, तो देखिए अब बनाते हैं अपन, सिंपल टेंस पढ़ेंगे सबसे पहले। सिंपल टेंस का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल, ठीक है। चलिए, और फ्यूचर सिंपल। देखिए, द बॉय थ्रोज द बॉल, आप बता सकते हैं कौन सा टेंस है ये, टेंस कौन सा है, कौन सा,
टेंस कौन सा हुआ, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसके साथ एस आ रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले देखिए, जैसा कि हमने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा था, वहाँ पर भी हमारा एक रूल था, आई मी माई लगाना, सेंटेंस देखना, है ना। उसी तरीके से इसमें भी एक अपन को एक मेथड लेके चलना है। आपको इसमें देखना है सबसे पहले और लिखना है ज़रूर है, ठीक है ना, कि वर्ब कौन सी है, ये है वर्ब, ठीक है ना। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। ये इसके वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए तो ये लिखना है। चलिए अब पैसिव बनाना है। पैसिव का फर्स्ट रूल देखिए, इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। फर्स्ट रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। दूसरा रूल क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तीसरा रूल क्या कहता है, वर्ब थर्ड लगा दो। फोर्थ रूल क्या कहता है, बाय लगा दो। और फिफ्थ रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए तो देखिए फर्स्ट रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो ये हमने इसलिए लिखा है यहाँ पर ताकि हमारी हेल्प हो जाए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉल, तो यहाँ लिख देंगे भाई द बॉल। ठीक है, चलिए दूसरा रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाना। अब देखिए हमने कल बनाया था चार्ट, वहाँ से पता चलेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आ जाए तो उसको किस में चेंज कर देते हैं अपन, इज एम आर में। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया अब यहाँ पर, बॉल, तो बॉल क्या है, एक ही है, इसलिए क्या लग जाएगा, इज। द बॉल इज, वर्ब थर्ड, थ्रो उसका क्या हो जाएगा, थ्रोन, THROWN, थ्रोन। ठीक है, चलिए अब फोर्थ रूल क्या है, बाय लगाना, तो ये हो जाएगा बाय। चलिए उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे द बॉय, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए तो द बॉल इज थ्रोन बाय द बॉल, सॉरी द बाय है द बॉय, द बॉल इज थ्रोन बाय द बॉय। चलिए अब देखिए ये वाला देखिए, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्ब, ये रही कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, वर्ब की सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। वर्ब से पहले जो आ जाए वो क्या होता है, सब्जेक्ट। वर्ब के जो बाद आ जाए वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और जो प्रीपोजिशन के बाद आ जाता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, चलिए तो हमारा रूल क्या कह रहा है, पहला वाला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसको बना देंगे अपन क्या, सब्जेक्ट। द गुड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किस में चेंज हो जाती है, इज एम आर में। अब हमारा गुड देखिए, गुड्स है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, आर हो जाएगा, सामान बहुत सारे हैं, ठीक है ना। चलिए इज एम आर का आर आ जाएगा। चलिए उसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल का सोल्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, सोल्ड, द गुड्स आर सोल्ड। फिर चौथा रूल क्या कहता है, बाय, तो ये बाय। फिफ्थ रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो ये शॉपकीपर, शॉप कीपर। बाकी जो बच रहा है वो लास्ट में लगा देंगे, इन शॉप, ये हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए भाई, इसमें वर्ब क्या है, ये रही वर्ब। ठीक है, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए तो देखिए पहला रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, आगे लिख देंगे तो मतलब सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो ये सेंचुरी हो गई। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है भाई, इज एम आर में। सेंचुरी कितनी है, एक ही है, तो ये हो जाएगा इज। ठीक है, सेंचुरी इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैग की थर्ड फॉर्म, मैड। चलिए फोर्थ रूल बाय लगा देंगे। फिफ्थ रूल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, धोनी, धोनी विद विराट। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए भाई, वर्ब क्या है, ये रही वर्ब, कौन सी फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रैफिक रूल क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए पहला रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, आगे लिख देंगे, इसका मतलब क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो जाती है, इज एम आर में। ठीक है, अब रूल्स क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए प्लूरल है, इसलिए आर आ जाएगा, एक होता तो आई इज लगा देते हैं, आई होता तो एम लगा देते हैं। चलिए थर्ड रूल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म इसकी फॉलोड। चौथा रूल क्या कहता है, बाय लगाना, तो ये हो गया बाय। फिफ्थ रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो ये हो जाएगा पीपल, PEOPLE। ठीक है, चलिए हालांकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि पीपल, हमने पीपल है तो बाय लगा करके पीपल लगा दिया, ठीक है ना। तो अभी तो अपन क्या है, सिंपल पढ़ रहे हैं इसलिए हमने लगा दिया, लेकिन जब हम इसमें एक जो सेंटेंस है अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो पीपल जो है वो एक अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो जब हम वो पढ़ेंगे तब हमें वहाँ पर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि ये जो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ना, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो बाय लगा करके ये नहीं लिखेंगे अपन, बट अभी अपन सीख रहे हैं इसलिए लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे का सेंटेंस देखते हैं इसमें। चलिए भाई, तो आगे के सेंटेंस आ गए हमारे। चलिए आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा टेंस है। देखिए इसमें जो वर्ब है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, इसलिए ये पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला रूल क्या, मतलब पहला जो तरीका है वो क्या कहता है, सबके ऊपर वर्ब लिख लो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब रूल फॉलो करते हैं। पहला रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लिख देंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा ये ब्रेक फास्ट। अब क्या लिखा कहता है, हेल्पिंग वर्ब, ब्रेकफास्ट कितने हैं, एक ही है, तो इज़ क्यों आएगा, देखिए सेकंड फॉर्म किसमें चेंज हो जाती है, वॉज वर्ब में, तो हमारा ब्रेकफास्ट एक ही है इसलिए वॉज आ जाएगा। चलिए तो ब्रेकफास्ट वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड की, कुकडी रहती है, ठीक है, ये हो जाएगा कुकड। ठीक है, चौथा रूल क्या कहता है, बाय लगा दो, ये बाय लगा दिया। फिफ्थ रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो ये हो जाएगा मिसेस शर्मा। ठीक है, चलिए भाई इसमें देखिए, इसमें वर्ब कहाँ है, ये रही वर्ब, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये वर्ब, इससे वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो पहला रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, आ जाएगा क्या, अ बर्ड। दूसरा रूल क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब, सेकंड फॉर्म किस में हो जाती है, वॉज वर्ब में, बर्ड कितने हैं, एक ही है, तो वॉज। ठीक है ना, अब देखो, हाँ ठीक है ना, यहाँ के जहाँ जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से नहीं लगाना है, जो पैसिव में है ना उसके हिसाब से लगाना होता है। ठीक है ना, चलिए अ बर्ड वॉज, फिर थर्ड फॉर्म किल्ड का किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड ही होती है इसकी। चलिए चौथा रूल क्या कहता है, बाय लगा दो, ये बाय लगा दिया। फिफ्थ रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी कि राम, क्या बन गया, अ बर्ड वॉज किल्ड बाय राम। अच्छा इनका मीनिंग निकालें तो कैसे निकलेगा, देखिए मिसेस शर्मा कुकड द ब्रेकफास्ट, इसका मतलब हुआ मिसेस शर्मा ने ब्रेकफास्ट पकाया, ठीक है, ये बनाया, एक तरीके से बोल सकते हो। ये क्या है, इसका पैसिव बनाएंगे तो ब्रेकफास्ट वाज कुक्ड बाय मिसेस शर्मा, यानी कि ब्रेकफास्ट पकाया गया मिसेस शर्मा के द्वारा। ठीक है ना, चलिए यहाँ देखिए, राम ने बर्ड को मार दिया या मारा, ठीक है ना, इसमें कैसे बनेंगे, अब एक बर्ड जो है, हाँ अ बर्ड मतलब एक पक्षी को मार दिया गया राम के द्वारा। अब यहाँ देखिए, चलिए हाँ बाय का मतलब होता है के द्वारा। देखो बाय के बाद अगर टाइम आता है तो बाय का मीनिंग निकलता है तक, ठीक है, और अगर बाय के बाद क्या आ रहा है, कोई नाम आ रहा है, कोई सब्जेक्ट आ रहा है, कोई नाउन है ना, तो
उसका मीनिंग निकलता है द्वारा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए ये क्या है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलिए वर्ब से पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, यहाँ कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो पहला रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बना देंगे, आगे लिख देंगे तो सब्जेक्ट बन गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, इज एम आर में, ठीक है। चलिए तो क्रिकेट कितने हैं, एक ही है, तो इस हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लेज का प्लेड हो जाएगा, PLAYED, प्लेड। चलिए चौथे नंबर पे क्या आएगा, बाय, तो ये बाय लगा देंगे। पाँचवें नंबर पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा राहुल, ठीक है। चलिए भाई यहाँ देखिए वर्ब क्या है इसमें, ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, ये डज है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ठीक है। इन दोनों से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, ये सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब के बाद जो आता है। चलिए अब पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ये रहा ऑब्जेक्ट, एल्कोहल। अब एल्कोहल काउंटेबल तो है नहीं, सिंगुलर ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो डज देखिए किस में चेंज हो जाता है, इज़मार में, ठीक है ना। हाँ तो ये हो जाएगा एल्कोहल, तो एल्कोहल क्या हो जाएगा, इज़मार में से क्या लगा देंगे, इज़ लगा देंगे, फिर नॉट आ जाएगा, एल्कोहल इज़ नॉट। चलिए वर्ब थर्ड लगेगी, तो वर्ब क्या है यहाँ पर फर्स्ट की, ड्रिंक, तो ड्रिंक की ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ठीक है। चलिए चौथा रूल क्या कहता है, बाय लगाने का, तो ये लगा दिया हमने बाय। पांचवा रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा अक्षय, ठीक है। चलिए यानी कि एल्कोहल इज़ नॉट ड्रंक बाय अक्षय, एल्कोहल को नहीं पिया जाता अक्षय के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।